तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज़ हमारा चल रहा है। उसमें अभी तक हम लोगों ने एनर्जी इन्वायरमेंट के पाँचों यूनिट को डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएँ, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तैयारी हो ना हो, बस आप उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जिसमें से बारी बारी से हम लोग सारे यूनिट को कवर करेंगे। आज हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस कंटेंट को तैयार करने में थोड़ा सा मुझे मेहनत लग रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट के ज़रिए अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट कोड आपको पता है, CS 303 है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विथ एग्जांपल। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, उसको एग्जांपल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसको हमें गिव यानी इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। एंड ऑल्सो गिवन इट्स एप्लीकेशन, और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन को भी बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वेरियस एल्गोरिथम यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट सिंगल एंड मल्टीपल डायमेंशनल एरे विद सूटेबल एग्जाम्पल। यानी हमें क्या करना है, जो एल्गोरिथम प्रयोग किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में उन्हें डिफाइन करना है, और एग्जाम्पल के थ्रू हमें उसे डिफाइन करना है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। एंड डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का वीडियोस लेक्चर, मैं उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर के हमारा जो कंटेंट चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर का, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ऑपरेशन वगैरह सारे बताए गए हैं। और ऑपरेशन बेसिकली आपको पता होगा, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीज़ें, सर्चिंग, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। सबसे पहला है ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और दूसरा है आपका बैक ट्रैकिंग क्या होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशन एसोसिएटेड विद दैम। यानी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, और साथ ही साथ लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी हमें डिफाइन करना है, उसके डिफरेंस को बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ग्लोबल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यानी डेटा स्ट्रक्चर का गोल क्या है, आखिर मेन उसका मकसद क्या है, उसे हमें डिफाइन करना है। एंड 9th नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिम्प्टोटिक नोटेशन इन डिटेल। इसे हमें डिफाइन करना है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं, और आपके यूनिट बेसिस पे ही आधारित हैं ये। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, बताना है कितने होते हैं। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। एंड 12th नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्बेज कलेक्शन एंड बैक ट्रैकिंग है आपका। एंड 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। यानी हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं, उसे हमें दर्शाना है। और 14 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम विथ विच रीड 2 मैट्रिक्स एंड देन प्रिंट अ मैट्रिक्स विथ विच इज एडिशनल टू दिस 2 मैट्रिक्स। यानी हमें एक प्रोग्राम लिखना है 2 मैट्रिक्स का, जो कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का हो। उसके बाद आपका 15 नंबर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगली लिंक लिस्ट। यानी आप सिंगली लिंक लिस्ट से क्या समझते हैं। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ लिंक लिस्ट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। यानी यूजिंग एरे के यूज़ के द्वारा आपका सिंगल लिंक लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिलीशन प्रोसेस ऑफ लिंक लिस्ट। यानी लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होता है, तो उसको भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट उसे भी कर सकते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन C और C++ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट एंड ट्रेवर्स द लिस्ट।
यानी 10 एलिमेंट का हमें सी या सी प्लस में कोई कोड लिखना है जो लिंक लिस्ट का है वो। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड 20 है आपका गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होता है उसको हमें दर्शाना है। एंड 21 क्वेश्चन है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन विच आर परफॉर्म्ड एज डब्ली लिंक लिस्ट, यानी एल्गोरिथम लिखना है जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डब्ली लिंक लिस्ट में, जिसमें आपका है क्रिएशन, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड कॉन्टेंशंस। एंड आपका 22 क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द लिंक्ड लिस्ट एंड डब्ली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को डिफाइन करना है और डब्ली लिंक लिस्ट को हमें उसमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। 23 क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी, सी पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। और आपका 24 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वेरियस डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के डिस्टिंक्ट फीचर्स के बारे में लिखना है। एंड 25 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज़ डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम डेटा टाइप, यानी डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है डेटा टाइप से। एंड 26 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट। एंड 27 क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट सिंगल और मल्टीपल डायमेंशनल एरे विद सूटेबल एग्जाम्पल, यानी सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे के बीच में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ड्रॉबैक्स ऑफ कंटीजियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। एंड 29 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लिंक यूजिंग डायनामिक एलोकेशन। एंड 30 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन का वीडियो सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो शायद ही आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो आपको मिले, लेकिन फिर भी ये जो कंटेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी संडे को हमारा लेक्चर आने वाला है जो कि एनर्जी इन्वायरमेंट के प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी वो पब्लिश किया जा चुका है, वो संडे को 9 बजे आपका पब्लिश कर दिया जाएगा आपके यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का भी आपका वीडियो लेक्चर आएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी आएगा, मैथमेटिक्स का भी आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको चैनल के साथ बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाना है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।